आगे बढ़ेंगे। रेखा गुप्ता का राज्याभिषेक। जी हां, दिल्ली में आज से रेखा गुप्ता का राज होगा। 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी कर रही बीजेपी ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है। रेखा गुप्ता दिल्ली की शालीमार बाग सीट से पहली बार विधायक चुनकर आई हैं और बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। चुनाव में रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को करीब 30,000 वोट से हराया था और इसी सीट पर 2020 के चुनाव में मामूली अंतर से हार गई थी। रेखा गुप्ता दिल्ली नगर निगम की पार्षद और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली में मुख्यमंत्री पद संभालने वाली चौथी महिला होंगी और इससे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी दिल्ली की सीएम रह चुकी हैं। दोपहर 12:15 पर रेखा गुप्ता सरकार का शपथ ग्रहण होगा। बीजेपी ने इसके लिए ग्रैंड तैयारियां की हैं। इस मेगा इवेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत सभी केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। बीजेपी शासित राज्यों के सभी सीएम और डिप्टी सीएम को शपथ समारोह में आमंत्रित किया गया है। पार्टी का दावा है कि रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह में 1 लाख लोग आएंगे। रेखा गुप्ता से दिल्ली के सीएम बनने पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बधाई दी। उन्होंने कहा कि आधी आबादी का प्रतिनिधित्व सामने आना चाहिए। ये प्रधानमंत्री मोदी की सोच है और पार्टी की सोच है। पीएम की तारीफ करते हुए डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उनकी सोच दूरदर्शी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर पार्टी काम करती है और यही वजह है कि हर तरह के लोगों को मौका मिल रहा है। सीएम ने परिवारवाद को बढ़ावा देने पर विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। यशस्वी प्रधानमंत्री की दूरंदेशी जो नीतियां हैं उसी का परिणाम है। हमारे जैसे लोगों को मुख्यमंत्री बनता है। मेरे परिवार में कोई सांसद, विधायक, मंत्री नहीं है, लेकिन हमको मुख्यमंत्री बना के बताया। ऐसे सबका साथ सबका विकास केवल कहते नहीं है, वो करके दिखाते हैं और नए लोगों को भरोसा करते हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है। हर परिवार, हर समाज से लोग जाना चाहिए। एक तरफ सबको साथ लेके चलने का माननीय मोदी जी का भाव, भाजपा का भाव, एक तरफ कुछ पार्टियां एक परिवार से बाहर नहीं आती, तो ये तो लोकतंत्र का मजाक था ना। उनको तमाचा है माननीय मोदी जी के द्वारा। रेखा गुप्ता अब आधी आबादी देश की महिला हैं। ऐसे आधी आबादियों में से हमारी पार्टी का उस विशाल दृष्टिकोण सामने आना चाहिए। जब हमने देश के राष्ट्रपति बना करके दिखाई, जो ट्राइबल की बेल्ट साथी है, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी अगर हमारे बीच में आई है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा योगदान है। भाजपा की सोच उसमें आ रही। इसी प्रकार से रेखा गुप्ता अगर यहाँ मुख्यमंत्री बनती तो ये दिल्ली और देश के लिए बहुत अच्छा संदेश है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने भी रेखा गुप्ता को सीएम पद की शुभकामनाएं दी। साथ ही दिल्ली के विकास और सुशासन की उम्मीद भी जताई। भगवान कृपा करवे और जनता ने चुना है तो जनता के हित के लिए, जनता को जनार्दन मान करके जनता के हित के लिए आप कार्य कर सकें, ऐसी हम हनुमान जी के चरणों से, बागेश्वर बालाजी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। और प्राथमिक रूप से यमुना मैया साफ हो जाएं और रिहायशी इलाकों का कचरा साफ हो। दिल्ली का कचरा दिल से और जमीन से, दोनों से साफ हो। वहां पर आए दिन अब कई बार हम लोगों से सुनते हैं कि असुरक्षित है दिल्ली, तो हम चाहते हैं कि एक ऐसे शासन का संचालन होवे कि दिल्ली में लोग भय में नहीं, भाव में रहें। जो पुरानी कहावत थी, दिल्ली है दिल वालों की। थैंक यू। खबर भोपाल से, जहां